उन लड़ाइयों को लड़ने और जीतने का काम भी कुछ विशेष लोगों के बीच में होता था। आज हम लोग तोप तलवार की जगह पर लड़ाई वही है, सदियों पुरानी लड़ाई है। आज वो लड़ाई वोट के माध्यम से लड़ी जाती है और हम वोट के अधिकार को महत्वपूर्ण इतना नहीं मानते हैं। इसी वजह से हम लोग गुलामी के दौर में जी रहे हैं, हमारे ऊपर हुकूमत की जा रही है। हमें वोट के अधिकार को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना महत्व दूसरे लोग समझते हैं। हम क्या क्या इस मौके पर बता सकते, संक्षेप में, संगीत में बाधा पड़ना ठीक नहीं है। अभी हमारी बेटी बहन जो आप लोगों को कथा श्रवण करा रही हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये देश धार्मिक लोगों का और जातिवादी लोगों के हाथ में रहा है। आज भी हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने जब अपना बंगला सरकारी खाली किया तो उनके बंगले को भी यहीं के लोगों ने गंगा जल से धुलकर उसको पवित्र किया था। क्या ये हमारे नेता का अपमान नहीं है? बिहार के मुख्यमंत्री रहे, मंडल कमीशन के अध्यक्ष, मंडल आयोग के अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, वो भी यादव जाति के थे और जब वो मुख्यमंत्री थे बिहार के, उसी टाइम पर बिहार में बरौनी के तेल कारखाने में रिसाव हो गया और तेल सैकड़ों किलोमीटर गंगा में बह गया। किसी ने उसमें माचिस की तीली लगा दी तो आग जलने लगी। तो सदन में खड़े होकर विधानसभा में बिहार के एक मंत्री जिसका नाम विनोदानंद झा था, उस व्यक्ति ने खड़े होकर विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो मुख्यमंत्री थे उनका अपमान किया था और कहा था कि जब नीची जाति के लोग राजगद्दी पर बैठेंगे तो इसी तरह की आपत्तियां आएंगी, इसी तरह से महामारी फैलेगी, इसी तरह के जलजले आएंगे। वहां हमारा अपमान किया था। मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, पिछड़ी वर्ग से 27% नौकरियों में जो आरक्षण मिला है तो वो केवल और केवल संविधान के आर्टिकल 340 के तहत, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, और उसी आर्टिकल के तहत मंडल कमीशन का गठन हुआ और वो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल के दस्ता में आज 27% नौकरियां पा रहे हैं। बताओ, इतना बड़ा महापुरुष हुआ, हम लोग ठीक से जानते भी नहीं होंगे। जानते हैं क्या? बताओ, बीपी मंडल को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं जानता है। यही हमारे पिछड़े होने का कारण है। और पिछड़े का अर्थ क्या होता है? फिसड्डी, पीछे रह जाना किसी काम में। तो मेरे भाइयों, अगड़े बनने का लड़ाई जारी है। हम पिछड़े से अगड़े कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? इसी काम के लिए भारतीय संविधान में चुनाव की व्यवस्था कराई गई है और हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, चाहे वो जिले की सरकार हो, चाहे गांव की सरकार हो, चाहे देश और प्रदेश की सरकार हो। अगर वो सरकार हितकारी नहीं है, जनहित में कार्य नहीं करती है, तो जनता के पास पूरा पावर है कि 5 वर्ष बाद उसको बदलने का मौका मिलता है। आज इतने हालात खराब हैं, चारों तरफ हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, जुल्म, जास्ती, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, इसकी बाढ़ आई हुई है। आप मुकदमा नहीं लिखा सकते हैं, आपके खिलाफ उल्टा मुकदमा लिखा दिया जाएगा और ज्यादा करेंगे तो रात में अगर FIR लिखाई, सुबह ही बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। किसी की जान सुरक्षित नहीं है। गांव का मजदूर किसान खेत पर जाता है, लौट के शाम को वो सुरक्षित घर पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस बात की इस भाजपा सरकार ने कोई गारंटी नहीं है। और हम तो अपनी शास्त्री बहन को बताना चाहते हैं कि अब आपका भी काम खतरे में पड़ गया है। अभी तक आप लोग बड़े सीना चौड़ा करके व्यास गद्दी पर बैठकर कथा को बांटती थी, लेकिन ये पहली सरकार है जिस सरकार ने जहां नेताओं पर पाबंदी लगाई है, विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है, वहीं धार्मिक रूप से जो लोग प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं, उन पर भी पाबंदी लगा दी है। मैं बताना चाहता हूं,
देविका पटेल नाम की एक बेटी कुर्मी समाज की, वो भी इन्हीं की तरह कथावाचिका थी और उसको इतना अपमानित किया गया, पत्थर फेंके गए उसके मंच पर और कहा गया कि तुम कुर्मी हो, कुर्मी को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में बड़ी घटना वायरल हुई और कुर्मी तक ही सीमित होता तो तसल्ली कर जाते हैं। इसके बाद में एक यामिनी साहू जो राठौर समाज की बेटी थी, उसको भी शौक आया कि मैं भी कथा बोलना शुरू करूंगी, मैं भी प्रवचन करूंगी इसी बेटी की तरह। उस बेचारी ने कथा कही और उसको 6 महीने नहीं बीत पाए थे, उसके साथ भी वही बर्ताव किया गया। गोबर और गंदगी उसके व्यास मंच पर फेंकी गई, जात सूचक गालियां दी गई और कहा गया कि तुम्हें व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बांटने का अधिकार नहीं है। बताओ ये अपमान पर अपमान होता है कि नहीं होता है। और इतना ही नहीं, इटावा की घटना अभी पुरानी नहीं हुई है। मुकुटमणि यादव कथावाचक थे, जब वो कथा वाचन करने जाते हैं उनके साथ भी जाति के नाम पर अपमान किया जाता है, उनका सर मोड़ दिया जाता है, चोटी काट दी जाती है, उनसे पेशाब फड़की जाती है उनके ऊपर। बताओ ये अपमान है कि नहीं है। इस अपमान को महसूस करते हो कि नहीं करते हो। और अभी ताजा हमारे लोधी समाज के भाई यहाँ बहुत रहते हैं मेरी विधानसभा में, उन्नाव का मामला है। अब देश लोधी का वहू शास्त्री जी थे, वहू का हन किया, सब नाच रहे, हमहू कहे रह जाए, हमहू कथा बांचेंगे। वहू कथा करण पहुंच गए सोहरा मऊ थाना में, रसूलपुर गांव में, आपे के गांव का नाम है। और अभी 14-15 दिन की बात है, खूब वायरल चल रहा है। उनको ले जाकर जातिवादी लोगों ने बंद करके पिटाई की, लखनऊ ले जाकर के, और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको बुला करके उनकी हिम्मत हौसला बढ़ाया और मुकदमा लिखा गया, मुलजिम अभी भी फरार है। बताओ सुरक्षित कौन है कोई सुरक्षित? आप लोग कोई तोप तलवार बांध के नहीं चलते। आप लोग तो सोचते होंगे कि हम तो धार्मिक आदमी हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। अरे सबसे ज्यादा खतरा तो हमें आप ही को दिख रहा है। इसलिए हम अपनी बहन बेटियों से इस मौके पर कहना चाहते हैं, इस देश में भारतीय संविधान से अधिकार दिए गए हैं, किसी भी धर्म और किसी जात की बहन बेटी बेटा ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकता है और इस देश का प्रधानमंत्री बन सकती है, चपरासी बन सकती है, IAS बन सकती है, BCS कर सकती है और MLA MP मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकती है। बताओ ये अधिकार कहां से मिले? रामायण से मिले? कहां से मिले? कहां से मिले अधिकार? ये संविधान नहीं जानोगे तो मेरे भाइयों हमेशा पिछड़े रहोगे। इसलिए संविधान में जो अधिकार हैं उनको भी जानो। और हम शास्त्री जी से भी भाई निवेदन करते हैं कि गांव में शिक्षा की सुविधाएं कम होती हैं, दूर दराज स्कूल होते हैं, सरकार ने वैसे